हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं हूं सूरज और स्वागत है आप सब लोगों का इंग्लिश की इस वोकैबुलरी की क्लास में। और हम रूट वर्ड के थ्रू जो क्लासेस ले रहे हैं उसका टाइम खैर रोज़ आपको सुबह 9 बजे में मिलती है, बट आज थोड़ा सा लेट हुआ इसलिए दोपहर में आपके लिए ये क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। कोई शायद आप अभी भी मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप, मेरा जो टारगेट है वो ये कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कभी किसी भी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाए, डोंट माइंड, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो अपना रूट वर्ड है वो बड़ा ही प्योर है, बड़ा ही प्योर रूट वर्ड है। इससे मेरा मतलब ये हुआ, जो शब्द आज हम सीखने वाले हैं, वो एक तो होगा आपका सैक्रेड, ठीक है। सैक्र आप कह सकते हो, SACR, ठीक है, या फिर कभी SECR भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर SANCT, सैंक्ट, ठीक है। ये तीन शब्द आपके सामने मैंने लिखे, तीनों के तीनों रूट वर्ड का फंक्शन करते हैं। और रूट वर्ड में इसका मतलब निकलता है हमेशा ही किसी भी चीज़ के प्योर होने की, या फिर मैं कहूँ पवित्र होने की। किसकी बात हो रही है? पवित्र की। तो जहाँ पे भी इन शब्दों का यूज़ आपको देखने को मिलेगा, किस तरह का मीनिंग क्रिएट होगा रिलेटेड टू प्योर या फिर पवित्र, ठीक है। रिलीजियस आप समझ सकते हो कभी कभार इसका मीनिंग। तो अब देखो, सबसे पहला शब्द हम जानते हैं, बड़ा ही आसान शब्द है और सबसे ज़्यादा हमने यूज़ भी किया है। और एक सीरीज़ भी आपने देखी होगी, सेक्रेड गेम्स। नहीं देखी तो एटलीस्ट उसके बारे में सुना ज़रूर होगा। तो सैक्रेड का मतलब होता है विच इज़ समथिंग विच इज़ प्योर। एक एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करेगा। ये कैसे फंक्शन करेगा? एडजेक्टिव की तरह से आप कह सकते हो समथिंग विच इज़ प्योर। क्या कहेंगे? समथिंग, ये समथिंग है भैया, ठीक है, समथिंग विच इज़ प्योर। एक ऐसी चीज़ जो कैसी है? प्योर है, राइट। या फिर आप इम्पायस कह सकते हो, ठीक है, बड़ी ही पवित्र है। उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे सैक्रेड, ठीक है। बहुत जगह पे यूज़ होता है। अब देखो, कुछ अच्छे शब्दों को हम लेके आते हैं। और अगर हम बात करें तो सैक्रिलेज एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जो आपको बैंकिंग, SSC जैसे एग्जाम्स में भरपूर देखने को मिलता है। सैक्रिलेज अगर शब्द की मैं बात करूं तो इस शब्द का जो मतलब होता है वो होता है वायलेशन ऑफ लाइक समथिंग विच इज़ सैक्रेड, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ को वायलेट करना, वायलेशन ऑफ समथिंग सैक्रेड, आप ऐसे समझ सकते हो। जो चीज़ पवित्र मानी गई है उसी को वायलेट करना, यानी कि उसको लाइक कहूँ कि उस चीज़ को खिलाफ करना, कोई भी काम, यानी कि अपवित्र कर देना एक तरह से, ठीक है। यानी कि सैक्रिलेज का मतलब क्या बना? हालांकि ये बात किसकी कर रहा है? पवित्र होने की, लेकिन इसमें जो आगे लेज लिखा हुआ है इसका जो मीनिंग निकलता है वो वायलेशन से लेकर आता है किसी भी चीज़ को लाइक ब्रेक करना, तोड़ना, यानी कि पवित्रता किसी भी चीज़ की भंग करना। तो कोई भी चीज़ बड़ी ही पवित्र थी लेकिन उस पर क्या कर दिया? उसको अपवित्र बना दिया। तो इस पर बहुत सारे लाइक एक क्रिमिनल एक्ट भी माना जाता है और वो होता है एक्ट ऑफ सैक्रिलेज। एक्ट ऑफ सैक्रिलेज, एक्ट ऑफ सैक्रिलेज का मतलब ये हुआ कि किसी ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से किसी की धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचा है, या फिर धार्मिक मान्यताएं जो हैं उनके खिलाफ उन्होंने काम किया है। एक छोटे छोटे हम एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। एक्ट ऑफ सैक्रिलेज आप किसे कहोगे? देखो, सैक्रिलेज होना अपने आप में किसी भी चीज़ को क्या किया गया है? अपवित्र बनाया गया एक तरह से, ठीक है। या फिर अगर मैं एक्ट ऑफ सैक्रिलेज की बात करूं तो ये क्राइम, एक तरह का क्राइम हुआ। जैसे कि अगर आप मान लो कि किसी भी मंदिर में आप जाते हो तो आप क्या करते हैं? चप्पल अपनी उतारते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो ये यहाँ पर आप बिना चप्पल उतारे सीधा चप्पल पहन के चले गए तो एक नियम बना हुआ था, ठीक है। एक ऐसा रूल बनाया गया था कि भाई आपको इस जगह को पवित्र रखना है, साफ सुथरा रखना है, तो उसके लिए आपको चप्पल उतार कर अंदर आना है। आपने उसको वायलेट कर दिया, उस रूल को वायलेट कर दिया, तो आपने क्या किया? एक सैक्रिलेज। आपका जो एक्ट है वो सैक्रिलेज एक्ट है। लेकिन जब आप इसे अकॉर्डिंग टू लॉ एक्ट ऑफ सैक्रिलेज समझते हो तो यानी कि ऐसे इस तरह से किसी भी धर्म के नियमों को, कानूनों को, या फिर हो सकता है किसी भी पवित्रता को इस तरह से भंग करना जिसकी वजह से आप लाइक आपके ऊपर कोई भी चार्जेस, गवर्नमेंट के चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस कौन से होंगे? एक्ट ऑफ सैक्रिलेज। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो वायरल करने के लिए एक्ट ऑफ सैक्रिलेज का उनके ऊपर लगता है खैर चार्ज बाद में, लेकिन वो क्या करते हैं? किसी भी मूर्ति को विक्षिप्त कर देते हैं, मूर्ति को तोड़ देते हैं। तो एक तरह से ये क्या हुआ? उन्होंने एक ऐसा किया है कि वे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाया। जहाँ पर आप उसकी पूजा अर्चना कर रहे हो आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये क्या है? एक एक्ट ऑफ सैक्रिलेज है।
है। एक्ट ऑफ सैक्रिलेज जैसे कि मान लो कि भाई गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने एक बार फाड़े गए थे बहुत बार पहले, तो वो भी क्या था, एक एक्ट ऑफ सैक्रिलेज था। या फिर कश्मीर के अंदर भी एक ऐसी लाइक एक्टिविटी हुई थी कि मंदिर के अंदर किसी गौ मांस जो था उसको, मतलब एक गाय के बछड़े को काट कर वहाँ पर डाल दिया गया। सो ये क्या हुआ, एक्ट ऑफ सैक्रिलेज हुआ। तो किसी भी चीज़ की मर्यादा को, पवित्रता को भंग करना, ठीक है, उसी को कहते हैं सैक्रिलेज करना, वायलेशन ऑफ समथिंग विच इज सैक्रेड। एक ऐसी चीज़ जो बड़ी ही पवित्र है और उसको ही क्या करना, वायलेट करना। वायलेट करने का मतलब आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, वायलेशन, ठीक है, ओके। या फिर अगला शब्द देखो, एक बार लिखा हुआ है आपके सामने, सैक्रोसैंक्टम। सैक्रोसैंक्टम की अगर मैं बात करूं तो देखो, सैक्रोसैंक्टम अपने आप में क्या होता है, मंदिरों में एक गर्भगृह होता है। क्या होता है, गर्भगृह। अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें देखो, सैक्र शब्द आपका आया है पवित्रता के लिए, सैंक्ट शब्द आया है पवित्रता के लिए, यानी कि दो शब्द पवित्रता की बात कर रहे हैं। तो गर्भगृह क्या होती है, गर्भगृह एक ऐसी चीज होती है जो मंदिर पूरा अपने आप में क्या माना गया है, एकदम से पवित्र, एक प्योर जगह मानी गई है। अब उसके अंदर भी सबसे ज्यादा, जो पवित्र जगह के अंदर भी जो सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है, उसे क्या कहते हैं भाई, वो कौन सी जगह होती है, गर्भगृह, जहां पर मूर्ति स्थापित की जाती है, ठीक है। तो सैक्रोसैंक्टम इज अ प्लेस वेयर लाइक आइडल्स ऑफ लाइक गॉड या फिर गॉडेस जो भी है वो उनको वहाँ पर रखा जाता है, केप्ट, ठीक है, जहाँ पर मूर्ति स्थापन करने का काम किया जाता है। तो गर्भगृह को क्या कहा जाता है, सैक्रोसैंक्टम। क्यों ये शब्द दिया गया, समझ में आ गया होगा, यानी कि हद से ज़्यादा पवित्र, या फिर आप इसी को समझ सकते हो वेरी प्योर प्लेस। एक बहुत ही ज़्यादा, वेरी लगाया है, प्योर अपने आप में है ही, इसको मैंने वेरी यानी कि ज़्यादा इसकी डिग्री बढ़ाई। एक ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा पवित्र है उसे आप क्या कहेंगे, सैक्रोसैंक्टम, ठीक है। अगला शब्द है देखो, सैसरडेटल। अब समझना, इसमें सैक्र ना होकर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सैसर होगा। क्या होगा, सैसरडेटल, सैसरडेटल। सैसरडेटल जो शब्द, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वो मैंने आपको लिख दिया है। सैसरडेटल इसका जो मीनिंग होता है, एक ऐसी चीज़ जो जुड़ी हुई है किससे, प्रीस्टहुड से, ठीक है, समथिंग एसोसिएटेड विद प्रीस्ट कह सकते हो, या फिर प्रीस्टहुड, आप प्रीस्ट समझ लो। पुजारी से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनके लिए आप क्या कह सकते हो, सैसरडेटल, यानी कि कुछ ऐसे एक्ट आप मान सकते हो, कुछ ऐसी उनकी ड्यूटीज़ मान सकते हो, जो एक ऐसी ड्यूटी जो कौन कर सकता है, एक बड़ा ही पवित्र इंसान कर सकता है। पुजारी को माना जाता है कि भाई इनके पास, ये अपने आप को बड़े ही साफ सुथरे, बड़े ही पवित्र रखते हैं, तो ये ईश्वर के से जुड़े हुए जो कामकाज है करने के मामले में ये सबसे ज़्यादा योग्य माने जाएंगे, ठीक है। तो ये जो भी एक्ट करेंगे वो अगर सैसरडेटल है तो यानी कि वो चीज़ जो सिर्फ पुजारी करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी बड़े मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप लाइक आप प्रसाद लेके जाते हो, पूजा आप करना चाहते हो, लेकिन पूजा करने के लिए आपको हो सकता है ज्ञान हो भी कैसे करना है, तो भी आपने पूजा अर्चना की विधि के लिए एक पंडित जी को बुलाया और उन्होंने वो सारी विधि संपन्न कराई। तो वो एक तरह से ये क्या हो गई, उन पुजारी की क्या हुआ, एक तरह से ड्यूटी भी है। इसीलिए इसके साथ में बहुत बार ये शब्द आपको देखने को मिलता है, सैसरडेटल ड्यूटीज़ भी होती हैं, ड्यूटीज़। अब सैसरडेटल ड्यूटीज़ का मतलब क्या हो जाएगा, पुजारी की जो ड्यूटीज़ हैं, पुजारी का जो काम है कि एक्चुअल में ये जो काम है सिर्फ और सिर्फ पुजारी करेगा, उसे आप क्या कहोगे, सैसरडेटल ड्यूटीज़। या फिर इसी के साथ आपको कुछ चीज़ें सैसरडेटल फंक्शन भी देखने को मिलता है, फिर से अगेन रिलेटेड टू प्रीस्ट या फिर प्रीस्टहुड होएगा, ठीक है, यही इसका मतलब बनेगा। तो ऐसे फंक्शन जो पुजारी द्वारा आयोजित किए जाते हैं उन्हें आप क्या कहोगे, सैसरडेटल। ये धार्मिक और पवित्र फंक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। अगला शब्द देखो, सैक्रामेंट। बहुत ही खूबसूरत शब्द है, वन वर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ये क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ। समथिंग लाइक अ रिलीजियस एक्ट, religious act conferring a specific grace on the one who receive it।
समझ में आई चीज़ें? ये एक तरह से ये वन वर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है सैक्रामेंट। तो सैक्रा देखो फिर से शब्द तो नो डाउट पवित्रता के बारे में ही हो रही है। तो ये सैक्रामेंट अपने आप में क्या होते हैं, बहुत बार इनके साथ में आपको जो देखने को मिल सकता है सैक्रामेंट लाइक एक्ट हो सकता है, सैक्रामेंट एक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर सैक्रामेंट एक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि आप समझो मैरिज, तो शादी जो है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। एक ऐसा धार्मिक एक्ट जो कन्फर करता है, कन्फर करना मतलब देता है, जनरली यहाँ पर कन्फर करने का मतलब एक तरह से किसी को पावर देना या बेनिफिट देना, ठीक है। तो कन्फर का मतलब भी समझ लो टू गिव पावर और बेनिफिट, पावर या बेनिफिट, ठीक है, किसी को किसी तरह की पावर या बेनिफिट देना, इसी को क्या कहते हैं, कन्फर करना। कन्फर स्पेसिफिक ग्रेस, एक खास तरह की ग्रेस उस पर, मतलब एक तरह की दया होती है किसके ऊपर, जो भी इसे प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? जो भी इस रिलीजियस एक्ट को करता है। मैंने कहा मैरिज, अब देखो इस ये अगर सैक्रामेंट, अगर मैं कहूँ सैक्रामेंट मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी मैरिज जो पूरे विधि विधान के साथ की गई है, जिस भी धर्म के अंदर जिस तरीके से, जिस और तरीके से शादी की जानी चाहिए उसी हिसाब से अगर हुई है तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहेगी। ये उसी की कृपा कि एक ऐसा रिलीजियस एक्ट जिसके अंदर उन्हें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा ईश्वर की ग्रेस का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, एक सैक्रामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग काम किया है। अब इसी के अंदर एक और शब्द आता है बैप्टिज्म, ठीक है, हो सकता है आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर जगह बनाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक शब्द, अच्छा शब्द है इसलिए मुझे लगा बताना चाहिए। एक शब्द आता है बैप्टिज्म, और बैप्टिज्म क्या होता है, ये एक तरह की सेरेमनी होती है, और ये बैप्टिज्म भी एक तरह का क्या है, सैक्रामेंट एक्ट है, सैक्रामेंट एक्ट है। क्यों ये सैक्रामेंट एक्ट है, समझते हैं इसको, कि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बैप्टिज्म नाम की एक सेरेमनी हुई, उस सेरेमनी होती ही है। क्या होता है उसके अंदर, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ दिन बाद उसे ले जाया जाता है चर्च में। चर्च में ले जाकर जो पवित्र जल होता है, जो प्योर वाटर, होली वाटर होता है चर्च के अंदर, उसी पवित्र जल से उस बच्चे के माथे को धोया जाता है या फिर उसके ऊपर छिड़का जाता है। ऐसा करने से चर्च या फिर क्रिश्चियनिटी का, कैथोलिक क्रिश्चियंस का ये मानना है कि अब उसके पुराने जन्म के जितने भी पाप थे, जितने भी बुरे कर्म थे, उन सब का असर उस पे से खत्म हो चुका है, और अब ये एकदम से पवित्र जीव, पवित्र प्राणी बन चुका है। अब इसके ऊपर किसी तरह का कोई पीछे का गलत काम जो भी किया हुआ है, इसने बुरा जो भी कुछ किया है, उसके पाप इसके ऊपर नहीं है। अब ये क्या हो गया, सिन फ्री हो गया है, यानी कि अब ये एकदम से लाइक प्योर आत्मा, प्योर शरीर बन चुका है। तो ये जो प्रोसेस था, ये जो एक्ट था, या फिर ये जो सेरेमनी थी, इसी सेरेमनी को कहा जाता है बैप्टिज्म। समझ में आ गया होगा। तो बैप्टिज्म भी एक तरह का क्या है, सैक्रामेंट एक्ट है। क्या किया जा रहा है इससे, कि एक ऐसा धार्मिक कृत्य है, एक धार्मिक कार्य है जो क्या कर रहा है, जो भी इस एक्ट को रिसीव कर रहा है उसको एक खास तरह का पावर या फिर बेनिफिट मिल रहा है। मैरिज के अंदर आपको क्या मिला, अगर आपने विधि विधान के साथ करी तो ऊपर वाले की इच्छा रहेगी, ऊपर वाले का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी खुशहाली से बीतेगी। अगर आपने बिना किसी विधि विधान के की या फिर उसमें गड़बड़ियाँ करी हैं तो वो सैक्रामेंट एक्ट ना होकर अब आपको हो सकता है उसमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़े। ठीक ऐसे ही बैप्टिज्म को भी हमने समझा कि इसमें भी क्या होता है। ऐसे भी एक यूक्रिस्ट भी एक तरह का क्रिश्चियनिटी के अंदर एक लाइक सेरेमनी होती है। यूक्रिस्ट के अंदर क्या होता है कि यूक्रिस्ट अपने आप में क्या था, जो लॉर्ड जीसस हैं उनका आखिरी सपर था, मतलब ऑन द फ्राइडे, लाइक ही डाइड ऑन फ्राइडे, सो थर्सडे की नाइट को उन्होंने जो खाया वो था एक ब्रेड का टुकड़ा। उन्होंने उसके लिए कहा था दिस इज़ माई बॉडी, ये मेरा बॉडी है, दिस इज़ पीस ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर का अंग है ब्रेड। और फिर उन्होंने वाइन की एक सिप ली थी और उसके लिए कहा था दिस इज़ माई ब्लड। तो इसीलिए एक यूक्रिस्ट नाम से एक और सेरेमनी होती है। उस सेरेमनी के अंदर क्या माना जाता है, उस सेरेमनी के अंदर ये माना जाता है कि ये खाने से उनके ऊपर जो लॉर्ड जीसस है उनका पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर रहेगा। अब उनको क्या कर दिया गया है, बड़ा पवित्र कर दिया गया है। ठीक है, उनको एक ब्रेड का टुकड़ा खाना होता है और एक वाइन की सिप लेनी होती है। उस वक्त पादरी जो होते हैं, फादर जो होते हैं, वो लॉर्ड जीसस के बिहाफ पर ये लाइन कहते हैं, वो ब्रेड देते हुए कि दिस इज़ लॉर्ड जीसस सेज,
फिर खिलाया जाता है एंड देन ही सेज, पादरी सेज इन ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड जीसस कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई बॉडी या फिर दिस इज़ माई ब्लड वाइन देते वक्त। और उनको हाथों से छूना बिल्कुल मना होता है, उन्हें डायरेक्ट सीधा जीभ के ऊपर रखा जाता है ताकि वो अपवित्र ना हो। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट थे जो किससे रिलेटेड हैं, सैक्रामेंट से। तो सैक्रामेंट क्या होता है, सैक्रामेंट इज अ काइंड ऑफ एक्ट विच जनरली विच इज लाइक इट इज कंसिडर्ड कि ये एक्ट अगर आपने किया है तो देन गॉड विल मेक योर लाइफ, मेक योर बॉडी, मेक योर सोल वेरी प्योर एंड लाइक यू विल बी सिन फ्री। आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सिन फ्री, गुनाहों से आज़ाद हो जाएंगे एक तरह से। तो ये सैक्रामेंट इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो सैक्रामेंट के एग्जाम्पल हमने समझे, सैक्रामेंट मैरिज हो सकती है, सैक्रामेंट बैप्टिज्म भी एक तरह का क्या है, सैक्रामेंट एक्ट है जिसका फ़ायदा आपको मिलता है। तो देखो इस तरह से जब हम चर्चा करते हैं किसी एक शब्द के ऊपर तो हमारे लिए आसान हो जाता है चीज़ों को समझना, एस्पेक्ट्स को समझना। हमने अभी तक शब्द तो खैर नो डाउट 4-5 करे होंगे, लेकिन इसके अंदर भी कुछ अच्छे अच्छे शब्द हमने निकाले हैं और देख लेते हैं। आपके सामने कुछ और अच्छे शब्द आने वाले हैं। तो सब एक और शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, देखो टॉप के ऊपर, एक्सेक्रेट। क्या लिखा हुआ है, एक्सेक्रेट। हो सकता है इसमें आपको सेक्र शब्द नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। इसमें एक्स प्लस सेक्रेट ये शब्द है, ये एक्चुअल में एस प्लस एक्स प्लस सेक्रेट। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो जोड़ने के बाद में इनमें इनफिक्स हुआ। क्या हुआ, इनफिक्स। हमने सीखा है फिक्सेस, फिक्सेस के अंदर हमने सीखी थी एक चीज़ कि सफिक्स होता है, प्रेफिक्स होता है, लेकिन तब जो शब्द जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में उनके अंदर इंटरनल अगर कोई चेंज आता है उन्हें हम इनफिक्स कहते हैं। उसे इनफिक्स की वजह से ये एस मिसिंग हो जाता है और शब्द क्या बनता है, एक्सेक्रेट। क्या बनता है, एक्सेक्रेट। तो एक्स का मतलब हमेशा, सेक्रेट का मतलब, सेक्र का मतलब हमने समझा अभी प्योर। ठीक है, एक्स किसी भी शब्द के मीनिंग को क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है। और ये जो ATE लगा रहा है ये एक तरह से वर्ब बना रहा है इस शब्द को कि भाई ऐसा करना, अपने आप में एक वर्ब हुआ। एक्सक्रेट करने का मतलब प्योर को नेगेटिव बना दिया, यानी कि आप किसी को इम्प्योर कर रहे हो लेकिन कहकर। तो कहकर अगर इम्प्योर कर रहे हो तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, टू कर्स समवन। भाई किसी को अगर कर्स करते हैं, हम कोसते हैं, उसका लिए भला बुरा कहते हैं, उसी को कहते हैं एक्सक्रेट। ठीक है, एक्सक्रेट। समझ में आ गया होगा, शब्द बड़ा ही सिंपल है। एक्सेक्रेशन अगर आप इससे बनाने वाला नाउन बनाना चाहो, एक्सेक्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सभी शब्दों को आप एक ही तरह से ग्रामेटिकल प्रोफाइल रख सकते हो। और किस तरह से ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज होती है, अगर मैं इन शब्दों का बार बार बहुत सारी ग्रामेटिकल प्रोफाइल रखूँ तो जगह खूब सारी भर जाएगी। कहने को मैं भी कह दूंगा कि लो कि एक शब्द से 5 बन गए, मैंने आपके सामने 15 लिखे थे, मैंने आपको अब 75 या 80 शब्द करा दिए हैं। ऐसा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ सकते हो उतना समझिए। ठीक है, अब देखो कॉन्सेक्रेट करने का मतलब क्या होता है। देखो कॉन का मतलब टुगेदर, सेक्र का मतलब क्या हुआ, वही प्योर। तो किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करना। ठीक है, टू सैंक्टिफाई भी आप कह सकते हो, टू मेक समथिंग प्योर। किसी भी चीज़ को, ये समथिंग लिखा है मैंने, ठीक है, टू मेक समथिंग प्योर या फिर होली, किसी भी चीज़ को प्योर बनाना। कौन का मतलब टुगेदर, और इसका एग्जैक्ट अपोजिट इसी के नीचे लिखा हुआ है डिसेक्रेट। डिसेक्रेट का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को टू प्रोफेन करना। क्या करना, टू प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपवित्र बनाना। यहीं से अपवित्रता के लिए आपको नाउन अगर बनाना है तो क्या बन जाएगा, प्रोफेनिटी। ये क्या हो गया, अपवित्रता। अब प्रोफेन के अगर सिनोनिमस की मैं बात करूं तो एक शब्द आता है आपके सामने, डिफाइल। क्या आता है, डिफाइल। एक शब्द और भी है जो आप आजकल सुन रहे हो, कॉन्टामिनेट। ठीक है, तो ये प्रोफेन के सिनोनिमस हुए और डिसेक्रेट के भी सिनोनिमस हो गए। ये सारे शब्द अगर एक दूसरे के सिनोनिमस हैं तो क्या ये सारे शब्द कॉन्सेक्रेट के अपोजिट यानी एंटोनिम हुए कि नहीं हुए। तो आपका सिनोनिम एंटोनिम्स एक साथ ही चलते हैं एक तरह से। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये शब्द। और वहीं पर अगर देखो एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है सैंक्टिफाई, प्योर बनाना, किसी भी चीज़ को होली बनाना, इसका मतलब भी क्या होता है, सैंक्टिफाई करना। भाई सैंक्टिफाई करने का मतलब भी ये होता है, अगर आप चाहें तो इसके सिनोनिमस में ही आप लिख सकते हैं कॉन्सेक्रेट, कॉन्सेक्रेट। ठीक है, बस क्लियर हो गया, मतलब आसान है।
अगला शब्द आपके सामने आया है सैंक्टिमोनियस। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा की ज़रूरत है, या फिर उन दो शब्दों के ऊपर भी करें। चलो डिसेक्रेट और लाइक कॉन्सेक्रेट और डिसेक्रेट के ऊपर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। कॉन्सेक्रेट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब हो गया किसी भी चीज़ को पवित्र बनाना। अब कैसे पवित्र बनाना, अपने आप में ये वर्ब है, इसी से बन जाएगा आपका कॉन्सेक्रेशन, नाउन बन जाएगा। ठीक है, अगर एडजेक्टिव में आपको यूज़ करना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कॉन्सेक्रेटिंग एक्ट एक तरह से आप यूज़ कर सकते हो एडजेक्टिव के तौर पर। अब देखो, हमें समझना ये है कि कॉन्सेक्रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। दोस्तों इसके मीनिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपको सामने लिखा हुआ ही है, किसी भी चीज़ को प्योर बनाना, किसी भी चीज़ को पवित्र बनाना। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़, घर जैसे कि आपने घर के अंदर होम करवाया है, यज्ञ करवाया है, तो वो क्यों करवाया है, ताकि घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, एविल एनर्जी हैं, उन सब को हटाया जा सके और घर एकदम से पवित्र बन सके। इसीलिए हमने क्या करवाया, होम या फिर यज्ञ करवाया। तो ये क्या किया हमने घर को कॉन्सेक्रेट किया। बहुत बार चीज़ें हम देखते हैं कि गंगा जल छिड़का जाता है किसी भी एरिया को, या फिर किसी भी स्पेसिफिक इंसान के ऊपर गंगा जल डाला जाता है। आप अगर होली रिवर जो गंगा है उसके अंदर अगर नहा रहे हो तो ये माना जाता है कि अब आप क्या हो गए हो, कॉन्सेक्रेट हो गए हो, अब आप पवित्र बन गए हो। तो वो गंगा जल ने क्या करा, कॉन्सेक्रेट कर दिया आपको। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि या फिर पूजन, अगर किसी भी मंदिर में पूजा अर्चना करवाई जाती है तो उस वक्त जो भी चीज़ें वहाँ पे रखी जाती, तो रखने से पहले उनको दूध और गंगा जल को मिलाकर या फिर तुलसी वगैरह का मिलाकर फिर उनको क्या किया जाता है, उनके ऊपर छिड़काव किया जाता है। कहते हैं कि अब ये चीज़ें पवित्र हो गई हैं और अब इनको आप ईश्वर के चढ़ा सकते हो, समर्पित कर सकते हो। तो उन्हीं चीज़ों को क्या, इसी काम को करने को क्या कहते हैं, कॉन्सेक्रेट करना। अब मतलब समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करेंगे। भाई वर्ब है, आप कैसे भी कर सकते हो। विद द होली वाटर आई कॉन्सेक्रेटेड माई हाउस, मैंने पवित्र जल से क्या किया, कॉन्सेक्रेट कर दिया मेरे घर को। ठीक है, और डिसेक्रेट का अगर मैं बात करूं, डिसेक्रेट का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ को नेगेटिव करना, टू प्रोफेन, टू डिफाइल, या फिर टू कॉन्टामिनेट करना। कॉन्टामिनेटेड एरिया, अभी आप सुन रहे हो ना, कॉन्टामिनेटेड एरिया, वायरस जहां पे फैल चुका है, यानी कि वो जगह संक्रमित हो चुकी है, पूरी तरह से अपवित्र हो गई है। ठीक है, तो खैर कॉन्टामिनेशन का मतलब आप संक्रमित के सेंस में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो मतलब जिसके अंदर हद से ज़्यादा गंदगी फैली हुई एक तरह से, कॉन्टामिनेटेड। ठीक है, अब कॉन्टामिनेशन यहीं से नाउन बन जाएगा। फिर आपके सामने आ जाता है सैंक्टिफाई करना, एकदम से यही मतलब है इसका, जो आपने कॉन्सेक्रेट का मतलब सीखा, सैंक्टिफाई। भाई सारे के सारे मतलब शब्द जो हैं वो इसी पवित्र की तो बात करते हैं, ये पवित्र बनाना, ये पवित्र बनाना। सैंक्टिमोनियस थोड़ा सा शब्द नेगेटिव की तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, सैंक्टिमोनियस जो शब्द है वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरह से फंक्शन करता है। कैसे, कुछ लोग क्या होते हैं, ये दिखाते हैं, ये बार बार दिखाते हैं कि वो ज़्यादा धार्मिक हैं। आपने देखा होगा कि पड़ोस वाली आंटी आती है कभी भी और घर पर आकर कहती है, अरे 16 सोमवार के व्रत रख, तब जाकर घर में शांति आएगी, या फिर शुक्रवार के व्रत तो चालू कर ले, देख मैं तो करती हूँ। या फिर कोई भी छोटी सी चीज़ हुई, आपने कहा कि भाई हमारे तो नुकसान हो गया ऐसा ऐसा करके, हाँ तो तुम बुधवार को गणेश जी के यहाँ तो जाते नहीं, नुकसान तो होना ही है, मैं तो देखो रोज़ जाती हूँ। सो लाइक ये चीज़ें क्या हैं, वो कुछ ऐसे लोग जो लाइक ऐसा शो करते हैं कि वो दूसरों से ज़्यादा धार्मिक हैं, ऐसा दिखावा जब करते हैं, तो ऐसे इंसान को आप क्या कह सकते हो, सैंक्टिमोनियस कहते हो। राइट, आप इसको कह सकते हो pretending to be better than others in religious activities। ठीक है, इसका मीनिंग हमने क्या समझा, इसका मीनिंग हमने समझा pretending, अरे पेंडिंग ही कर दिया क्या, pretending to be better than others in religious act, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनके अंदर कोई इंसान इस तरह से प्रिटेंड करे, दिखावा करे, ठीक है, ऐसे जताए कि वो ज़्यादा सुपीरियर, उसे ज़्यादा ज्ञान है, वो ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रम करता है, उसका वो ज़्यादा धर्म का ख्याल रखता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हो, सैंक्टिमोनियस कहते हो। अब क्योंकि दिखावे की बात हो रही है इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा कैसा है, नेगेटिव शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है आपके पास क्या है, सैंक्टम। थोड़ी देर पहले हमने समझा था सैक्रो सैंक्टम, तो सैक्रो का मतलब क्या हुआ था,
भाई पवित्र, सैंक्टम का मतलब भी पवित्र, हमने समझा था वेरी प्योर प्लेस। अब वहाँ से एक सैक्रो हट गया, लेकिन फिर भी प्योर प्लेस तो बचा ही है। तो एक ऐसी जगह जो बड़ी ही प्योर है या फिर होली है, होली प्लेस यानी कि पवित्र जगह को आप क्या कहते हो, सैंक्टम कहते हो। जैसे कि आप भी कह सकते हो घर में अगर पूजा घर है तो आप उसे कह सकते हो दिस इज द सैंक्टम प्लेस ऑफ आवर होम, हमारे घर का ये पवित्र जगह है। या फिर आप बोल सकते हो इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, कहीं पे जा रहे हो, अचानक से आप कहते हो कि भाई यहाँ पर आप चप्पल जूते निकाल दें बिकॉज यहाँ पर ये सैंक्टम प्लेस है, इसकी थोड़ी मर्यादा बनाए रखें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेना भाई, ये जो है ना शब्द ये अलग है और ये जो नीचे लिखा हुआ मीनिंग है ये इससे रिलेटेड है, सैक्रामेंट से। ये अभी हमने समझा था, टू गिव पावर या फिर बेनिफिट किसको, ये हमने समझा था सैक्रामेंट के मीनिंग में, ठीक है। अगला शब्द सैक्रिफाइस, बड़ा ही आसान शब्द है और उसका मतलब बलिदान आप लोग जानते हो। लेकिन एक बात बताओ, इसमें पवित्र की कहाँ पर बारी आती है, कहाँ पवित्र? भाई इसके अंदर रूट वर्ड जब शामिल है तो पवित्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। बलिदान करना वही तो होता है। हो सकता है सैक्रिफाइस में आपने लाइक अपना पैसा सैक्रिफाइस कर दिया, हो सकता है आपने अपना अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस कर दी किसी और के लिए, या फिर हो सकता है आपने अपने प्राण ही सैक्रिफाइस कर दिए, ठीक है। तो सैक्रिफाइस करना नो डाउट गिव अप करना होता है, गिव अप करना, ठीक है। आप इसका मतलब समझ सकते हो गिव अप, ठीक है। या फिर रिनाउंस भी आप कह सकते हो, भाई रिनाउंस डिनाउंस ये शब्द आते ही हैं, रिलिंक्विश हो सकता है, ठीक है। रिनाउंस करना, ये भी क्या मतलब हुआ इसका, सेक्रीफाइस करना है। लेकिन क्यों सेक्रीफाई, क्यों? अगर सेक्रीफाइस को अगर समझा जाए तो इसका ये मतलब बनता है गिव अप या फिर रिनाउंस करना फॉर अ गुड कॉज या फिर फॉर अ प्योर कॉज। एक पवित्र कारण के लिए, एक पवित्र वजह के लिए आपने गिव अप किया, किसी भी चीज़ को त्याग दिया, उसी को आप बलिदान कह सकते हो, ठीक है। अब मैं कहूँ मैंने एक बैंक लूटा और लूटने के बाद में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भैया, मैंने एक बैंक लूटा और बैंक लूटने के बाद में जब पुलिस पकड़ने आई तो मैंने लूट का माल फेंक दिया, त्याग दिया, तो मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया है, सेक्रीफाइस नहीं किया है। मैंने सिर्फ क्या करा है, उस चीज़ को अपने से अलग करा है, अपने आप को बचाने का काम कर रहा हूँ, इसे सेक्रीफाइस नहीं कह सकते आप। लेकिन मान लो कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कोई चीज़ मेरे बेनिफिट में है, कोई चीज़ मेरे बेनिफिट में है, लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं इस बेनिफिट को ना लूँ, इसे अगर छोड़ दूँ तो उस इंसान का वाकई में भला हो सकता है और ये चीज़ मेरी लाइफ को प्योर बनाएगी, मुझे आत्मसंतुष्टि देगी, तो मैं उस चीज़ को त्याग कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, अब उसका भला हो जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेक्रीफाइस करना। तो गिव अप या फिर रिनाउंस फॉर प्योर पर्पस या फिर पर्पस ऑफ प्योरिटी, पर्पस ऑफ प्योरिटी, ठीक है। पवित्रता के लिए अगर आपने किसी भी चीज़ को रिनाउंस किया है तब वहाँ पर आप यूज़ करते हो क्या, सेक्रीफाइस करना। अगला शब्द आपके सामने सैक्रोसैंक्ट, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सैक्रोसैंक्ट। तो सैक्रोसैंक्ट आप किसे कहते हो, ये भी सैक्रोसैंक्ट फिर से आपके सामने वही है, देखो सैक्रोसैंक्टम, ठीक है। अब दोनों के दोनों प्योर किसी भी चीज़, ये अपने आप में सैक्रोसैंक्टम अपने आप में नाउन का फंक्शन कर रहा था, ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। सैक्रोसैंक्ट प्लेस हो सकता है, सैक्रोसैंक्ट रिचुअल्स हो सकते हैं, यानी कि रीति रिवाज ऐसे हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पवित्र जो रीति रिवाज होते हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि अग्नि के 7 फेरे, ये क्या है, एक तरह के बहुत ही पवित्र रिवाज है, ठीक है। तो या भाई शादी से रिलेटेड है, नो डाउट धार्मिक पवित्रता की बात करता है, ठीक है। अगला शब्द पे चर्चा कर लेते हैं। इसका मतलब तो सिर्फ इतना ही एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन होता है, समथिंग अ प्लेस और अ रिचुअल विच इज़ वेरी प्योर, उसे आप कहोगे। ये इसका मतलब क्या है, इसके साथ यूज़ होते हैं ये, सैक्रोसैंक्ट प्लेस हो सकता है, सैक्रोसैंक्ट रिचुअल हो सकता है, एडजेक्टिव अपने आप में। इसका मीनिंग यहाँ पे बता देता हूँ, समथिंग विच इज़ वेरी प्योर, बहुत ही प्योर है या फिर होली है, उसके लिए यूज़ होता है सैक्रोसैंक्ट। नो डाउट सारे शब्द उसी से रिलेटेड हैं, बट हर एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि आपको रूट वर्ड का नॉलेज है तो आप यहीं पर देखते तुरंत ही क्या निकालोगे, एक ऐसा मतलब निकालोगे जिससे आपको लाइक धर्म से रिलेटेड या सॉरी पवित्रता से रिलेटेड आप मतलब निकाल लोगे, अगर कहीं पे नज़र आ भी जाता है शब्द। बस 2 शब्दों का ध्यान रखना, सैंक्टिमोनियस नेगेटिव मीनिंग का शब्द है और एक था सैक्रिलेज, एक नेगेटिव मीनिंग का शब्द है।
क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। वायलेशन यानी कि भंग किया जा रहा है, किसको, जो भी पवित्रता है उस पवित्रता को भंग किया जा रहा है। सैंक्चुरी को देखिए आप, सैंक्चुरी शब्द का मतलब क्या होता है भाई, देखो सैंक्चुरी, वैसे तो आपने इसको सैंक्ट शब्द आया इसमें, सेंचुरी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। और सैंक्चुरी का मतलब एक ऐसी जगह जो बहुत ही पवित्र हो और वहाँ पर लाइक किसी को शेल्टर मिले, हर किसी को शेल्टर मिले, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, ये सैंक्चुरी को आप समझना कि एक तरह से रिजर्व्ड आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ये इसका एक मीनिंग ये भी आता है। बैप्टिज्म का मतलब भाई उससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये बैप्टिज्म एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है, सैक्रामेंट। तो सैंक्चुरी क्या होता है, एक तरह से सैंक्चुरी का एक मतलब ये भी होता है रिजर्व्ड पार्क, एक ऐसा पार्क जो क्या है, रिजर्व्ड है। मतलब अभ्यारण्य आपने सुना होगा ना, कि वहाँ पर किसी भी तरह से आप किसी भी छोटे से जानवर का भी आप शिकार नहीं कर सकते, उसे मार नहीं सकते। तो रिजर्व्ड पार्क को आपने कहा सैंक्चुरी। क्यों ऐसा हुआ, कैसे ये मीनिंग बनता है, क्योंकि सैंक्चुरी का जो असली जो मीनिंग है वो बहुत बार पहले ब्रिटेन के अंदर जो लाइक दो तरह से शासन हुआ करता था। एक धार्मिक गुरु, धर्म गुरु शासन चलाया करते थे, ठीक है, यानी कि थियोक्रेसी हुआ करती थी, और एक तरफ लाइक गवर्नमेंट भी वहाँ पे हुआ करती थी, या फिर राजा का शासन हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स थी कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे, हम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं जाएंगे, आप हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं जाओगे। लेकिन फिर उसके बाद में एक उसी वक्त एक सैंक्चुरी की बात की गई कि सैंक्चुरी क्या होती है, कि सैंक्चुरी एक तरह की ऐसी आज़ादी है किसको, अगर मान लो कि कोई भी भगोड़ा या फिर कोई भी क्रिमिनल गलती से भी अगर चर्च के अंदर घुस गया है, तो वहाँ जाने के बाद किसी तरह की पुलिस को उसे अरेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर चर्च के अंदर पुलिस नहीं जा सकती। ये भी आपने देखा होगा कि धार्मिक स्थलों पर जितने भी लाइक पुलिस है या फिर फोर्सेस हैं, उनको किसी तरह का ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं। उसी चीज़ को कहते हैं सैंक्चुरी, ठीक है। तो सैंक्चुरी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जगह जो बहुत ही प्योर है और वहाँ पर प्रोहिबिटेड है दूसरे एक्ट करना, ठीक है। अ वेरी होली प्लेस, फिर से मतलब वही आएगा, अ वेरी होली प्लेस, ठीक है। आप बस इसको ये याद रख सकते हो, जैसे कि मंदिर में अरेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है भाई, चर्च में अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी को। तो वो मंदिर अपने आप में क्या हो गया, एक तरह का सैंक्चुरी हो गया। अब देखो रिजर्व्ड का मतलब भी यहीं से आया था। रिजर्व्ड पार्क को सैंक्चुरी क्यों कहा गया, हो सकता है कोई भी जानवर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो भाई, हो सकता है जानलेवा है भाई, टाइगर है, चीता है, वो मारेगा इंसान को, सामने आएगा तो। और आपके पास हक है कि आप सेल्फ डिफेंस के अंदर किसी की जान ले सकते हो भाई। अगर खुद के बचाव की वजह से आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे सामने वाला मार जाता है, तो आपको दोषी नहीं माना जाता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ऐसे अपने रूल्स कहते हैं, लॉ कहता है। लेकिन अगर आप सैंक्चुरी के अंदर अगर जा रहे हो, तो वो भाई रिजर्व्ड पार्क है। रिजर्व्ड पार्क फॉर मतलब वो उनके लिए सैंक्चुरी है। हो सकता है वो आपको मार दें, लेकिन फिर भी आपको अनुमति नहीं है कि भाई आप वहाँ जाकर उसे अरेस्ट करें, यानी कि उसके ऊपर अटैक करें किसी भी तरह से। तो एक तरह से सैंक्चुरी का जो एक और मीनिंग निकलता है, वो शेल्टर भी निकाला जा सकता है। क्या, शेल्टर, ठीक है भाई। शेल्टर ही तो हो गया एक तरह की पनाह, एक ऐसी पनाह जहाँ पर किसी को कोई सभी को बराबर माना जाता है, चाहे गुनहगार हो चाहे निर्दोष हो, सबको एक ही नज़र से देखा जाता है, ठीक है। तो ये था बहुत ही प्योर रूट वर्ड, प्योर सैक्र सैंक्ट, तीनों शब्दों से जहाँ पे भी शब्द बने सबका मतलब क्या आया, पवित्र। और हमने इनसे रिलेटेड सिनोनिम्स खूब सारे देखे, एंटीनिम्स भी हमने बनाए हैं, और काफ़ी डीप शब्द भी हमने सीखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे शब्द, बहुत सारे शब्द। इनमें से आपको बैंकिंग की और एसएससी की जो पैसेजेस हैं या फिर वर्ड स्वैप वाला है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, वहाँ पर इन शब्दों को दिया जाता है, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ड से याद आया, जल्दी ही एक कंफ्यूजिंग वर्ड की जो वोकैबुलरी सीरीज़ है वो चालू करेंगे। रूट वर्ड बीच बीच में होते रहेंगे, बट कंफ्यूजिंग वर्ड जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं कि ऑप्शन के अंदर उन 2 या 3 शब्दों को एक ज़रूर दिया जाता है, उनमें से कंफ्यूज कराया जाता है, कोई एक किस तरह से कौन सा कहाँ पर काम आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो वो हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। बस आप हमारा हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और अपना ख्याल रखें गाइज। इट वॉज वंडरफुल टू मीट you and have a good day. Thank you very much.